हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज सीमा हियर। सो गाइज अगर हम इंग्लिश बोलने की बात आती है तो हमें लगता है कि हम यहाँ तो एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारा वातावरण नहीं है कि इंग्लिश का कि हम कैसे बोले। तो गाइज अगर हम लोग एक हाउसवाइफ है, एक होम मेकर है, तो हम अपने किचन में रह के भी बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे हम इंग्लिश में यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं उसी से रिलेटेड किचन में ही कुछ आपको सेंटेंसेस वोकैब्स बताऊंगी। ठीक है, सो गाइज अगर हमें पूछना है, क्या होता है कि अगर हम खाना बनाना हमें होता है तो हम घर पे पूछते हैं कि क्या खाने में क्या बनाएं। तो उसके लिए अगर हमें ब्रेकफास्ट के लिए पूछना है, सुबह के खाने के लिए पूछना है, तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट टू कुक फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट टू कुक फॉर ब्रेकफास्ट। अगर हमें लंच के लिए पूछना है तो हम पूछेंगे, ऐसे बोलेंगे कि मतलब लंच में क्या बनाए, तो व्हाट टू कुक फॉर लंच, व्हाट टू कुक फॉर लंच। और अगर हमें रात के खाने के लिए पूछना है कि रात के खाने में क्या बनाए, तो बोल सकते हैं व्हाट टू कुक फॉर डिनर, व्हाट टू कुक फॉर डिनर। सो गाइज अभी आगे हम लोग किचन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे। सो लेट्स गो। गाइज अगर हमें बोलना है कि चाय बना दो, चाय बना दो, तो हम कैसे बोलेंगे? मेक द टी, मेक द टी। और गाइज हम मेक द टी भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि प्रिपेयर द टी, प्रिपेयर द टी। गाइज यहाँ पे हम कुक का यूज नहीं करते हैं, या तो हम बोलेंगे मेक द टी या तो बोलेंगे प्रिपेयर द टी। गाइज अगर हमें बोलना है कि चाय छान दो, चाय छान दो, चाय छान दो। गाइज अगर चाय छानने का बात आता है तो अगर हम एक पाउडर को भी छानते हैं और लिक्विड फॉर्म कुछ होता है तो उसको भी हम छानते हैं। गाइज अगर कुछ भी लिक्विड फॉर्म में होता है उसको छानने का बात होता है तो हम वहाँ पे स्ट्रेन का यूज करते हैं। अगर हमें बोलना है कि चाय को छान दो, स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। अगर इसके अलावा कोई और भी चीज होता जो लिक्विड फॉर्म में होता तो वहाँ पे हम स्ट्रेन का यूज करते। मैं चाय पीने जा रही हूँ, मैं चाय पीने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक द टी, आई एम गोइंग टू टेक द टी। ठीक गाइज अगर पाउडर फॉर्म में कोई चीज हो उसे छानने का बात आए तो हम उसे बोलते हैं सिफ्ट, सिफ्ट। वहाँ पे हम जैसे आटा छान दो, आटा छान दो। गाइज अगर पाउडर फॉर्म में कोई चीज छानने का बात आए तो वहाँ पे हम सिफ्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हमें बोलना है कि किसी से कि आटा छान दो, सिफ्ट द फ्लावर, सिफ्ट द फ्लावर। नाउ आई एम शिफ्टिंग द फ्लावर, मतलब मैं आटा छान रही हूँ, आई एम शिफ्टिंग द फ्लावर। मैंने आटा छान लिया है, आई एम शिफ्टेड द फ्लावर, आई एम शिफ्टेड द फ्लावर। गाइज अगर आटा गूंदने की बात आती है तो वहाँ पे हम नीड का यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू नीड द फ्लावर, आई एम गोइंग टू नीड द फ्लावर। मैं आटा गूंदने जा रही हूँ। अगर हम आटा को गूंदने लग जाए तो हम बोलेंगे कि आई एम नीडिंग द फ्लावर, आई एम नीडिंग द फ्लावर। गाइज अगर हमें बोलना हो कि मैं रोटी बना रही हूँ, मतलब मैं रोटी बना रही हूँ, मतलब सेकने का बात नहीं, बेलने का बात हो, मैं रोटी बना रही हूँ, तो वहाँ पे हम बोलेंगे आई एम रोलिंग द चपाती, आई एम रोलिंग द चपाती। और गाइज अगर हमें बोलना हो कि गाइज अगर हमें बोलना हो कि मैं लोइया बना रही हूँ, मैं लोइया बना रही हूँ। अगर बोलना हुआ मैं लोइया बना रही हूँ, आई एम रोलिंग द डो इनटू स्मॉल बॉल्स, आई एम रोलिंग द डो इनटू स्मॉल बॉल्स। अगर गाइज मुझे बोलना है कि रोटी पलट दो, रोटी पलट दो, फ्लिप द चपाती, फ्लिप द चपाती। और अगर बोलना है कि मैं रोटी सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग द चपाती, आई एम बेकिंग द चपाती। तो गाइज खाना बनाने के बाद अगर हमें बोलना है कि हमने खाना बना लिया है या मैं खाना बना चुकी हूँ तो हम बोल सकते हैं आई हैव कुक्ड द फूड, आई हैव कुक्ड द फूड। गाइज अगर हम खाना बना रहे होते हैं तो कोई भी आता है कि मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, तो अगर हमें ऐसे बोलना है कि मुझे थाली दो, मैं खाना देती हूँ, तो गिव मी द डिश, गिव मी द डिश, देन आई विल सर्व द फूड, आई विल सर्व द फूड। गाइज अगर कहीं पे देने का बात आता है तो हम गिव का
यूज करते हैं। बट अगर खाना देने का बात आए, मतलब खाना वहाँ परोसा जाता है, तो इसलिए हम वहाँ पे सर्व का यूज करते हैं। अगर कोई बोले कि अगर हमें बोलना हो कि मैं खाना दे रही हूँ या मैं खाना परोस रही हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम सर्विंग द फूड, आई एम सर्विंग द फूड। गाइस जैसे ही कोई सामान का बात हो देने का, तो वहाँ पे हम गिव का यूज करते हैं। बट खाना देने का बात हो, मतलब क्योंकि खाना को परोसा जाता है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे सर्व, क्योंकि सर्व मीन्स क्या होता है, परोसना होता है। सो गाइज अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको इससे मेरी वीडियो से कुछ सीखने को नया मिला हो, तो सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब, शेयर। सो दैट्स ऑल। Thank you for watching me and giving me your valuable time. Bye. Take care.